आप सबका स्वागत है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से। मेरा नाम पीटर अकबर है। जैसे कि आपने सुना है कि मैं एक यहाँ पर जो चर्च गेट में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है वहाँ पर मैं लॉजिक सिखाता हूँ। जैसे कि लॉयर लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे वो अच्छे से वाद विवाद कर सकते हैं लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो ना होकर, जैसे कि आपने सुना है कि आईसीसी का फाउंडर भी हूँ मैं ये सोच के चलता हूँ कि यहाँ पर जो सब लोग आए हैं उसमें से शायद आपने यीशु मसीह को या ईसाइयत को अपनाया या नहीं, आप कोई भी हो सकते हो। आज मैं जो इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इज इट फाइन, इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि क्रूस की क्या अहमियत है इस दुनिया में, क्रूस की क्या अहमियत है। और दूसरी बात जो है, ये क्रूस खुदा का तसव्वुर से कैसा रिश्ता रखता है। तसव्वुर मतलब खुदा के गुण और लक्षण से कैसे रिश्ता रखता है, और क्रूस की क्या जरूरत थी। और दूसरा एक सवाल भी उठ सकता है कि क्या खुदा ताला हमें यूं ही माफ नहीं कर सकते, कोई और मरने की क्या जरूरत थी। और अंत में ये जो पूरा क्रूस और परमेश्वर इस दुनिया में आना और लोगों के लिए मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना, ये सारे मुख्तलिफ मजहब जो है इस दुनिया में, उन सब से हटकर कैसे है। इन सारे बातों को मेरे जो प्रेजेंटेशन में मैं जो अभी बता रहा हूँ इसमें मैं बताना चाहूँगा। इन मुद्दों को मैं इन मुद्दों पर ज़्यादा गौर करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो मैं ये बात को बताना चाहूँगा कि जब हम खुदा ताला कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं कि ये परमेश्वर कौन है और इनका तसव्वुर क्या है, इनके गुण और लक्षण क्या है, इन बातों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो लोग शायद मिस्र में जो लोग पूछ सकते थे वो सवाल, मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि अगर मैं जाऊंगा वहां पर और कहूंगा कि परमेश्वर तुम सबको बाहर बुला रहा है, वहां पर जाकर हमें बलि चढ़ाना है, अर्पण देना है, तो लोग पूछेंगे कौन सा परमेश्वर। तो इसीलिए पहली बात हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर कौन है। और ये जो परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो दूसरे सो कॉल्ड परमेश्वर है उनसे अलग कैसे है। पहली बात, बाइबल में जो परमेश्वर के बारे में बताया गया है वो परमेश्वर ऐसा है, उनके गुण और लक्षण है कि अगर आप तत्वशास्त्र भी पढ़ते हैं या ज्ञानी भी हो, तो रैशनली और लॉजिकली कोई भी इंसान ये इस तरह के परमेश्वर को मानना चाहेगा कि वो सब कुछ जानता है, पहली बात, और हर जगह पर होता है, उसकी निगरानी होती है। तीसरी बात, वो नैतिकता पर वो संपूर्ण है, उसके अंदर कोई खोट नहीं। चौथी बात, वो प्यार भी करता है। और पांचवी बात, और बहुत सारे गुण लक्षण हैं, मगर इन सारे बात काफी है हमें इन बातों को देखने के लिए कि खुदा की जो गुण और लक्षण है और वो क्रूस से किस तरह का रिश्ता रखता है। जैसे कि मैंने बताया है कि खुदा ताला जो है वो पाक साफ है, उसकी पाकीज़गी की कोई मिसाल नहीं है। और जब हम परमेश्वर की इस पवित्रता को देखते हैं और उस पवित्रता को दूसरे जो कोई परमेश्वर कहलाने वालों से जब तुलना करते हैं,
वो कहीं पर भी पास नहीं आ सकते, क्योंकि ये परमेश्वर गुनाह से नफरत करते हैं। क्योंकि गुनाह जो है उनके शिफत के खिलाफ है, उनके जो नेचर के खिलाफ है। वो गुनाह से नफरत करने वाले हैं और वो न्यायी है और वो खालिक है, सबको बनाया है, और उनका लक्षण ये है कि वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करते। वो न्यायी होने के कारण गुनाह को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई उन्हें देख रहा हो या ना देख रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं एक बताना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस किताब में लिखा है कि उत्पत्ति के किताब में जब आदम और हव्वा जब गुनाह किए, ये परमेश्वर ने जो कहा कि आप ये फल मत खाना, ये चीज मत खाना, तो उन्होंने जब खाया, गुनाह किया, परमेश्वर के खिलाफ गया। उनको सवाल करने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर को सवाल करने वाला कोई नहीं था। वो कह सकते थे कि आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा, आगे जाके ये मत करना, वो कह सकते थे। मगर ये उनके शिफत के खिलाफ है, उनके नेचर के खिलाफ है, क्योंकि वो पवित्र हैं। और इसके वजह से उनको जो एदन के बगीचे से दखलंदाज कर दिया गया है, बेदखल कर दिया है, उनको निकाल दिया गया है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि ये जो खुदा है जो बाइबल के अंदर दिखाया है, और बाइबल के अंदर हम जानते हैं ये गुनाह से नफरत करने वाला है, क्योंकि वो उसके शिफत के खिलाफ है। अगर हम दूसरे मजहबों में जब देखते हैं, वहां पर जो खुदा कहलाने वाले, उनका जो तस्वुर एकदम अलग है। वो कैसे है कि इतने सारे देवी देवताएं हैं इस दुनिया में, जो देवी देवताएं कहलाने वाले हैं, गुनाह उनके लिए गुनाह नहीं है। अगर एक सो कॉल्ड भगवान अगर औरतों के पीछे जाते हैं, उनके लिए वो गुनाह नहीं है। अगर एक सो कॉल्ड भगवान वो इतना भी नहीं जानते कि वो अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, उनकी ये जानकारी ना होना, ये परमेश्वर के अंदर कोई खोट वाली बात है ही नहीं उनके लिए। और एक भगवान कहलाते हैं कि एक भगवान अपने खुद के बेटे को मार देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये उनका बेटा है। और इन सारे लोगों के अंदर, जिसको हम या इस दुनिया में लोग भगवान कहते हैं, उनके अंदर इतने सारे गुनाह हैं। बाइबल का परमेश्वर उन गुनाहों से नफरत करते हैं। ये परमेश्वर जो बाइबल में दिखाई देता है, वो सारे सो कॉल्ड भगवानों से परे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि वो नफरत करते हैं गुनाह से, कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम व्यवस्था विवरण के 12 अध्याय में देखते हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है कि ये लोग जो अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, अपने बच्चों को आंच में फेंकते हैं। इनकी इन हरकतों से मैं नफरत करता हूं। वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं नफरत करता हूं इन बातों से। आगे जाके कहते हैं कि भजन संहिता जबूर 11 और 5 में कहते हैं कि अगर कोई दंगे फसाद से मोहब्बत रखता है, उससे मैं नफरत करता हूं। आगे जाके परमेश्वर कहता है, जब हम देखते हैं कि नीति वचन का 6 और 16 में देखते हैं कि परमेश्वर काफी सारे चीजों से नफरत करता है। He hates sin. He hates because it directly goes against his holiness. और आगे हम देखते हैं और एक जगह पर
यशायाह की किताब पहला अध्याय में वहां पर भी देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हाथ जो है वो खून से भरे हुए हैं, इन बातों से मैं नफरत करता हूं। तुम्हारे जो फेस्टिवल्स को क्या कहते हैं, त्योहारों को मैं नफरत करता हूं। एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हम जितने भी भाई हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, हमारी रेगुलर जुबान जो है वो अंग्रेजी है और हिंदी हमें बराबर आती नहीं है। और क्योंकि ये जो ऐसे सेमिनार्स जो हैं, ऐसे किताब जो हैं, वो अक्सर अंग्रेजी में लिखा जाता है और हमारे इतने सारे भाई बहन हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, वो इसका लाभ उठा नहीं पाते। और जब हम सुसमाचार करने जाते हैं, लोग अलग अलग विचारधारा उनकी अलग होती है और वो सवाल उठाते हैं, उनको पता नहीं होता कि इनका जवाब कैसा दें, क्योंकि उनकी जुबान में इन किताबों को या कोई भी इन बातों को बताया नहीं। तो हमारा बोझ ये है कि हम अलग अलग सेवकाई से है, मगर हमारा बोझ ये है कि हमारी कलीसिया इस बात पे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इस वजह से हमारी जुबान की ये जो चैलेंज होते हुए भी हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं इन सारी चीजों से नफरत करता हूं। तुम्हारे हाथ जो है, योर हैंड्स आर कवर्ड विथ ब्लड। और परमेश्वर यशायाह नबी की किताब में 61 और 8 में कहता है कि मैं जो लूटता है उससे नफरत करता हूं। पहले हमने सुना कि तुम्हारे बच्चों को देवी देवताओं की विश्वास में तुम अंगार में, आंच में फेंक रहे हैं, इसलिए मैं इनसे नफरत करता हूं। एक जमाने में हमारे भारत देश में हमारे औरतों को जलाया जा रहा था और ऐसे सारे नबी जो दूसरे मजहब के हैं, उनके लिए लूट गुनाह नहीं है। उनका मजहब को फैलाने के लिए उनको वो जायज किया गया है और अल्लाह ताला ने जायज कर दिया उनके लिए, मगर बाइबल का परमेश्वर उसके खिलाफ है, उससे नफरत करता है। और आगे हम देखते हैं कि आमोस की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन में वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं इन बातों से, इन तुम्हारे त्योहारों से, तुम्हारे जो कुछ भी तुम वेदी पर चढ़ा रहे हैं, इन सारी चीजों से मैं नफरत करता हूं, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है। और भी मैं इन बातों को और भी बता सकता हूं, मगर इन बातों से बुनियादी तौर पर मैं ये बात कह सकता हूं कि परमेश्वर जो है, खुदा ताला जो है, वो गुनाह से नफरत करता है। गुनहगार के साथ में वो कोई भी संबंध नहीं रख सकता है, इसीलिए आदम और हवा को उन्होंने बेदखल कर दिया है। और दूसरा मुद्दा पर मैं आता हूं कि जब हम देखते हैं कि ये परमेश्वर जो बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं, दूसरे जो परमेश्वर कहलाने वालों से परे हैं, अलग हैं, और उनकी तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती। और परमेश्वर कहता है कि इन गुनहगारों को मैं सजा देता हूं, क्योंकि वो न्यायी हैं, उनका शिफत है, और वो जो कोई उनके खिलाफ कुछ भी करता है वो सजा के लायक है, और सजा देना उनका कैरेक्टर है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनहगार है और उनको सजा देना है। और लोग सोचते हैं कि गुनाह वो है अगर मैं उन चीजों को ना करूं जो खुदा ताला ने करने के लिए कहा, ना करने के लिए कहा, अगर मैं करूं तो वो गुनाह है। मगर और भी है, परमेश्वर जो करने के लिए बोलते हैं हमसे, अगर हम ना भी करें वो भी गुनाह है। तो गुनाह दो तरह का होता है। अगर हम
परमेश्वर ने जो ना करने के लिए कहा है और हम करते हैं वो गुनाह है। परमेश्वर ने करने के लिए जो कहते हैं अगर वो हम ना करें तो भी वो गुनाह है। हम सिर्फ एक तरफ एक ही देखते हैं कि हमको वो चीजें ना करना है जो परमेश्वर ने मना किया है, और दूसरी ओर हम ध्यान नहीं देते। परमेश्वर खुदा ताला उनको सजा देता है। और पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि जो भी गुनाह करता है और वो गुनाह करने के बाद में वो पछताता है, उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है कि उस गुनाह के तुल्य, तुमने जो गुनाह किया है उसके तुल्य तुम यू कैन कॉम्पनसेट, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इन हिंदी, भरपाई कर सकते हो। अगर तुमने किसी का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई करना चाहिए। अगर किसी जानवर को तुमने मार दिया, उसकी तुलना के समान में तुम उनको लौटाना है, या धन हो या कुछ भी हो, उसका एक उन्होंने योजना बनाई है। मगर कुछ अगर तुम पछताते नहीं हो तो उसकी सजा है कि तुमको सोसाइटी से अलग किया जाएगा या पत्थर से मारा जाएगा। परमेश्वर जब इस दुनिया को बनाया है, एक सोसाइटी को बनाया है, तो उनके अंदर जो चीजें जायज है, जो चीजें नाजायज है, इनका भी उन्होंने मुकर्रर किया है। क्या चीज तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उनका उन्होंने फैसला किया है। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर खुदा ताला यूं ही माफ क्यों नहीं कर सकते, इसको मिसाल के तौर पर मैं बता सकता हूं कि अगर तुम्हें माफ कर दिया है तो उनके जो कानून में दम नहीं रहेगा। आप बात समझ में आ रही है आपको? उनके कानून में वो दम नहीं रहेगा अगर वो उस गुनहगार को सजा नहीं देते हैं। अगर पुलिस है, मिसाल के तौर पर पुलिस है, अगर वो माफ करते जाएगी तो क्या कानून में दम रहेगा? कानून का पालन कोई करेगा? नहीं। तो जब कोई सोसाइटी में कोई भी गुनाह करता है, वो गुनाह दूसरे के खिलाफ ही नहीं, वो परमेश्वर के खिलाफ भी कर रहा है। ये दोनों तरफ वो गुनाह कर रहा है। और परमेश्वर कहता है कि वो सजा के लायक है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो परमेश्वर है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके नजरिए से हम सब गुनहगार हैं। हम सब गुनहगार हैं क्योंकि हमने गुनाह किया है। हमने गुनाह हमारे कामों से किया है। और यीशु मसीह कहते हैं नए नियम में, नए अहदनामे में उन्होंने कहा कि आप अगर क्रोध भी होते हो वो भी गुनाह है आपके लिए। अगर आप गंदी सोचते हो वो भी गुनाह है। जैसे कि आपने वो हालांकि में कर दिया है। अगर सोच से भी, हमारे बातों से भी, हमारे हर एक चीज से गुनाह हमसे हो सकता है। हमारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं, उसकी समानता में कोई कुर्बानी दी नहीं जा सकती। क्योंकि अगर समझो, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हारे गुनाहों को 1 साल के लिए तुम ढांपना चाहते हो तो साल में 1 बार आप कुर्बानी दे सकते हो। मगर क्या ये इंसान के बदले जानवर क्या तुलना में खड़ा रहेगा? नहीं, इंसान के बदले इंसान। इसीलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। इसीलिए इस दुनिया में आना पड़ा यीशु मसीह को। और वो आकर उन्होंने जो किया है कि हम सब गुनहगारों को, और हम जो कर्जदार हैं और हम जो गुनहगार और सजा के लायक हैं,
यीशु मसीह ने उस सजा को अपने ऊपर लिया है ताकि हम उस अब्दी जहन्नुम से बचे, उस अनंत काल का जो नरक से हम बच सके। क्योंकि परमेश्वर के तसव्वुर में, परमेश्वर के जो नेचर में, सिफात में और एक भी है कि वो प्यार करता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्यार है। बाइबल ये नहीं कहता है कि परमेश्वर के पास या परमेश्वर के अंदर एक ऐसी कैरेक्टर है वो प्यार करने वाला भी है। नो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्यार है। अगर परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर न्यायी भी है, उनको सजा भी देना है और जिनको वो सजा दे रहे हैं उनसे वो मोहब्बत भी करते हैं। और यहां पर कैसे इन बातों को वो सुलझाएंगे? उन्होंने एक दफा ऐसा हुआ कि नोआ से उन्होंने ये वादा किया कि अगली बार या दोबारा मैं इस सारे जहां को पानी से नाश नहीं करूंगा, मगर गुनाह तो बढ़ी जा रही है। अगर नाश नहीं करें तो क्या करें? ये बात यहां पर यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। हम सबका कर्जा, जो गुनाह का जो फल है, सजा, वो हमारे लिए उनके ऊपर लेते हैं। यह दूसरी बात है कि ईसाईयत सारे मजहबों से अलग है। आप पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने तक हर एक मजहब में देखो, कहीं पर भी कोई भी गुरु, कोई भी भगवान या कोई भी लोगों के लिए अपनी जान नहीं दी। ये जो बात है वो ईसाईयत को अलग ही मोड़ पर रखती है कि ये ऐसा क्या है कि इस परमेश्वर को लोगों से इतनी मोहब्बत है कि वो खुद इस दुनिया में आता है लोगों के लिए मरने के लिए, उनका कर्जा चुकाने के लिए। ये कैसी प्यार है, ये कैसी मोहब्बत है। और वो न्यायी भी है, सजा तो देना है, वो सजा देगा और दूसरी तरफ मोहब्बत भी दिखाता है। ये कैसे? इसका जवाब क्रूस है। वो क्रूस पर तुम दो चीजों को देखते हो, परमेश्वर का प्यार को देखते हो, परमेश्वर का क्रोध को देखते हो। क्या देखते हो? परमेश्वर का प्यार को देखते हो, परमेश्वर का क्रोध को देखते हो। परमेश्वर का क्रोध तुम मसीह पर जो कुछ भी गुजरी है उसमें तुम देखोगे, और उसी में तुम प्यार भी देखते हो लोगों के लिए। और इसी बात और यही बात ईसाईयत को सारे मजहबों से अलग करती है। और यही बात, यही जो बात है, लोगों को यह जानना जरूरी है कि यह परमेश्वर तुम्हारे से या तुम्हारे पास से कोई उम्मीद नहीं रखता, वो तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी कोई भी चीज की उनको कमी नहीं, ना तो जरूरी है। प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ऐसा है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी वो लोगों को देता है। अगर तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे नाक में जो सांस जा रही है वो ही देता है। पौलुस कहता है वो बात। और परमेश्वर देता है और उन्होंने दिया है। इस बार सिर्फ तुम्हारे नाक में दम नहीं, मगर उनके पुत्र को दिया है, एकलौता यीशु मसीह को, जो सिफत में परमेश्वर के समान है, हर चीज में वो समान है, इस दुनिया में आए हैं और हमारे खातिर वो कुर्बान हुए हैं।
और यहां पर हम इन सारे बातों को देखते हैं। और आखिर ये जो लोग कहते हैं कि खुदा ताला यूं ही माफ कर देते तो यीशु मसीह को मरना नहीं पड़ता। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ताला यूं ही माफ कर देगा, किसी की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। उसमें एक प्रॉब्लम है, ये खुदा के तसव्वुर के खिलाफ, बाइबल के खुदा के तसव्वुर के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो यूं ही माफ करते, वो नजरअंदाज कर रहे हैं और वो न्यायी नहीं है। अगर वो न्यायी नहीं है, लोग कुछ भी करें वो चल जाएगा। अगर वो न्यायी है, उनको दंड देना है, वो यूं ही माफ नहीं कर सकते। ये भी एक बात है। आखिर में मैं एक कहानी बताना चाहूंगा आपसे, ताकि आप क्रूस को समझे अच्छी तरीके से। एक जमाने में एक खतरनाक मुजरिम हुआ करता था। उसके इतने सारे जुर्म के खातिर एक दिन वो पकड़ा गया और उसको कैद खाने में बंद कर दिया गया है। और वहां वो जो बादशाह जो है, वो उस जमाने में उस जगह का जो बादशाह है, उनका एक रिवाज है, जिनको भी वो फांसी की सजा सुनाते हैं 4 दिन पहले उनको जाकर बता दिया जाता है कि 4 दिन के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो इतने सारे जुर्म इसने किया है और एक कासिद को मुकर्रर किया, कासिद मैसेंजर, कासिद को मुकर्रर किया और उसको कहा कि आप जाइए और उनसे बताइए कि 4 दिन के बाद में उन्होंने जुर्म किए हैं इतने सारे, उसकी सजा है सजाए मौत, और 4 दिन के बाद में उनको फांसी दी जाएगी। बादशाह ने यह बात कासिद को बताया और कासिद ने गया वहां पर और बताया उनसे कि सुनो, बादशाह ने अपना फैसला सुनाया है आपके खिलाफ, और वो ये है कि 4 दिन के कब्ल आपको फांसी दी जाएगी। जब ये बात सुना उसने, उसका दिल खौफ से उठा और वो हर एक जुर्म जो किया था उसने, उसके आंखों के सामने आया और वो गिड़गिड़ा रहा था कि काश मैं दोबारा मेरी जिंदगी जी सकता, एक अच्छे इंसान के नाते जीऊंगा। मगर वो भी जानता है, हर एक जानते हैं कि दोबारा जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा नहीं मिलती है। हर एक जुर्म उसके सामने, उसके आंखों के सामने आ रहा था और वो सोच रहा था, काश मैं दोबारा मेरी जिंदगी में जाऊं, काश इन जुर्मों को ना करूं। मगर फैसला सुना दी गया। 3 दिन पहले वही कासिद आया और उसने कहा कि बादशाह ने आपके लिए इतने सारे खाने के आइटम भेजे हैं, आप खा लो। जो स्वादिष्ट खाना खाने का जो ख्वाहिश है आपके अंदर, वो तसल्ली कर लो। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद में मेरी मौत होने वाली है, मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूं, क्या यह खाना मुझे यह मौत की सजा से आजाद कर देगा? तो कासिद ने सुना और वहां से निकल गया। अगले दिन आया कासिद और कहा कि देखो, बादशाह ने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भेजे हैं, आप पहन लो और अच्छे कपड़े पहनने की आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी कर लो। तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूं, क्या ये कपड़े मेरे ये मौत की सजा से आजाद कर सकती है? तो कासिद ने सुना और वहां से निकल गया। और अगले दिन आया, उन्होंने कहा कि बादशाह ने तुमको ये इजाजत दी है कि 1 दिन के लिए तुम महल में जी सकते हो। तो उसने कहा, उसके अंदर इतना गुस्सा था
कि तुम क्या कह रहे हो, कल मेरी मौत हो रही है और तुम हर दिन आ रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो, कपड़े लेकर आ रहे हो और खाना लेकर आ रहे हो, क्या ये सब किस बात की? तो कासिद ने कहा, इसी के लिए तो तुमने जुर्म किए हैं सब। और वो वहीं पर रोने पड़ा। और आखिरी दिन वो आई है, जब से उसने वो खबर सुनी कि मेरी फांसी होने वाली है, उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो कमजोर हो गया। और जब वो लोग आए और उसको पकड़ के घसीट के लेके जा रहे थे और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था इनके साथ ना जाने के लिए, मगर ये फौजी इतने मजबूत हैं, उसको घसीट कर लेके जा रहे थे। वो तख्त पर चढ़ा दिया जहां पर फांसी है और वो फांसी के फंदे को इसके गले पर डाल दिया और वो काला कपड़ा पहना दिया पहले ही, और ऊपर से वो रस्सी को लपेट दिया। और वहां पर वो जो अफसर था उसके इशारे की इंतजार में था एक बंदा वहां पर वो खींचने के लिए। जब वो इशारा देने ही वाला था, वो कासिद ने कहा ठहरो, और वो कासिद वो तख्त पर चढ़ा, उसके गले से वो फंदा निकाला और काला कपड़ा निकाला, उसके हाथ में एक छिट्टी दी और वो छिट्टी के ऊपर बादशाह का मोहर था। उसको फाड़ कर देखा, वहां पर एक ही लाइन था, वो था कि तुम आजाद हो। उसको यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे, और उसने वो चिट्ठी को हाथ में लिया और सारी ताकत इकट्ठा कर कर महल की ओर भागने लगा। उस बादशाह के पास भागने लगा, दौड़ने लगा। आखिर वहां पर पहुंच गया, घुटनों पर गिरकर उस बादशाह से कहने लगा, हे बादशाह, तेरा शुक्रगुजार करता हूं, मैं तेरा शुक्रिया करता हूं कि तूने मुझे आजाद किया। और जब ये बातें, मैं इस आजादी का लायक नहीं हूं, मैं तो उस तख्त पर फांसी के लायक था, मगर आपने मुझे आजादी दी। जब ये बातें कह रहा था और वो देख रहा था कि बादशाह रो रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि ए बादशाह, आप रो क्यों रहे हैं? जिसने आपको चिट्ठी दी है वो मेरा बेटा है, तुम्हारे बदले वो फांसी पर चढ़ रहा है। और यहां पर हमको पता चलता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। और बाइबल मुकद्दस इस बात पर, इस बुनियाद पर है कि परमेश्वर जो है, उनकी सिफत, उनकी जो नेचर है, वो पवित्रता, गुनाह को ना सहता है, नहीं सहता है। वो गुनाह को दंड देना ही है और लोगों से मोहब्बत भी करता है। और ऐसी मजहब, ऐसी बाइबल, और बाइबल में जो परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर तुम कहीं नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ बाइबल में। इसीलिए मेरा नाम अकबर था, मोहम्मद अकबर था मैं, और मैं इसी वजह से यीशु मसीह को स्वीकार किया हूं, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो न्यायी है, वो गुनाह को नजरअंदाज नहीं करता। हम सब गुनहगार हैं, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। और यहां पर हम देखते हैं कि क्रूस जो है और परमेश्वर का तस्वुर जो है, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। नो कॉन्ट्रडिक्शन दैट यू सी इन दिस। If a God is just and also loving, he would do the same thing, and he did it. That is in Christ. उन्होंने कर दिया है, और वो यीशु मसीह में। तो यहाँ पर मैं रोकता हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आखिर में हम लोग Q&A सेशन रखेंगे और उसमें मैं जवाब देना चाहूँगा। थैंक यू।